नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 मई। चलिए जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ हेडलाइन। तो पहला हेडलाइन निकल के आ रहा है, जागो सरकार कहीं खो न जाए बच्चे। रेल चाइल्ड लाइन को हर रोज मिल रहे हैं 3 से 4 बच्चे। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के ट्रैफिकिंग की बड़ी आशंका। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दूसरा खबर निकल के आ रहा है, छपरा में बारात के दौरान चाकूबाजी। आपसी विवाद में बारात में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, 6 लोग घायल। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, खगड़िया में दिन दहाड़े गोलीबारी। घर से बाहर निकलते ही बदमाशों ने मारी 6 गोली, वहीं हो गई मौत। पड़ोसी के साथ चल रहा था विवाद। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें, वो भी विस्तार से। सुबह से आसमान में छाए बादल। पटना सहित 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 18 स्पेशल ट्रेनें कैंसिल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें तैनात। जी आप सही सुन रहे हैं। मौसम विभाग में चक्रवर्ती तूफान यास को लेकर बिहार को अलर्ट पर रखा है। संभावना है कि तूफान आज ओडिशा के तट से टकराएगा, जिसके बाद पूर्वी बिहार रास्ते राज्य में दाखिल होगा। 26 मई की शाम से इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, जो आने वाले 4 दिनों तक रहेगा। मौसम विभाग ने पटना सहित 26 जिलों को अलर्ट पर रखा है। रेल चाइल्ड लाइन को हर रोज मिल रहे हैं 3 से 4 बच्चे। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के ट्रैफिकिंग की बड़ी आशंका। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक लगभग 4000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना लहर में हो चुकी है। जिस परिवार पर कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, उसमें से सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बेसहारा हो गए हैं। सरकार ने इनके लिए योजना का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ऐसे बच्चों का कोई भी आंकड़ा अब तक सरकार के पास नहीं है। छपरा में बारात के दौरान चाकूबाजी। आपसी विवाद में बारात में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, 6 लोग घायल। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी आप सही सुन रहे हैं। छपरा जिले के कुमना गांव में मंगलवार की रात बारात में चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी गई। इस दौरान हुई चाकूबाजी में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। मृतक कोपा थाना क्षेत्र के कुमना गांव निवासी नजीर मियां का 26 वर्षीय पुत्र अफरोज अली बताया गया है। खगड़िया में दिन दहाड़े गोलीबारी। घर से बाहर निकलते ही बदमाशों ने मारी 6 गोली, वहीं हो गई मौत। पड़ोसी के साथ चल रहा था विवाद। जी आप सही सुन रहे हैं। खगड़िया जिले के पीरपांती गांव में आपसी विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। पुरानी दुश्मनी को लेकर दबंगों ने रवीन यादव को गोली मारी। बदमाशों ने मृतक को 6 गोली मारी। गोली लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पड़ोस के ही गणेश यादव के साथ विवाद चल रहा था। कोरोना काल में ट्रांसफर की मांग। 15 साल से ट्रांसफर के इंतजार में नियोजित शिक्षक महिलाएं ससुराल भी नहीं जा पा रही हैं। अफसर सिर्फ टाल मटोल में लगे हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना में उन नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियनों को ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, जो नियुक्ति के बाद ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल उनकी सेवा शर्त सरकार ने लागू की तो उम्मीद बंधी कि सरकार जल्द से जल्द ट्रांसफर के लिए आवेदन भी लेगी, लेकिन 1 साल बीतने को है। शिक्षक और लाइब्रेरियन ने ट्रांसफर शब्द जमीन पर उतरते देखा ही नहीं है। पश्चिम बंगाल से आने वाले लोगों से रहें सावधान। जी आप सही सुन रहे हैं। सीएम नीतीश बोले, बंगाल में पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां से आने वाले सभी यात्रियों की जांच करवाएं। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना के अपडेट को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगभग रोज बैठक करते हैं। बैठक में अपडेट लेने के बाद सीएम अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हैं। सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, वहां से ट्रेन या बस से आने वाले सभी यात्रियों की जांच अवश्य करवाएं। सीएम ने साफ कहा कि वहां से आने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में टीचर बहाली का रास्ता साफ। सरकार ने हाई कोर्ट में कहा, दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने को तैयार। अब नियुक्ति से रोक हटाई जाए। जी आप सही सुन रहे हैं। शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर 2 दिनों तक अभियान चलाया। विपक्ष का भी साथ इन्हें खूब मिला। इसके बाद बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर चीफ जस्टिस के मामले पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया है। पूरा मामला लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसके लिए आवेदन भी जमा हो चुका है। समाज का दोहरा रवैया। अररिया में जिस महिला की लाश को बेटी ने अकेले दफनाया, उसी के श्राद्ध भोज में पहुंच गए 150 लोग। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना काल में लोगों की मौत के साथ साथ रिश्ते की भी मौत होती जा रही है। रिश्तों की डोर भी टूट रही है, लोगों का साथ भी छूट रहा है। समाज को सोचने के लिए मजबूर करने वाली एक तस्वीर अररिया जिले से आई है। मां की मौत के बाद पीपीई किट पहनकर बेटी ने अकेले लाश को दफनाया था।
इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लाश उठाने में बेटी की मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन श्राद्ध क्रम में भोजन करने के लिए 150 ग्रामवासी पहुंच गए। यास चक्रवात ने दिखाना शुरू किया रंग। बुधवार को दिन भर हुई बारिश, विभाग ने लोगों को दी ये सलाह। जी आप सही सुन रहे हैं, यास चक्रवात ने नवादा में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यूं तो मंगलवार को ही तीसरे पहर के बाद हल्की बारिश के साथ इसकी आहट हो गई थी, लेकिन बुधवार की सुबह से ही जिले के कई इलाकों में जारी हल्की और मध्यम बारिश ने जता दिया कि आने वाले 3 दिन संकटपूर्ण रह सकते हैं। हालांकि बुधवार को हिसुआ के कुछ इलाकों में दिन भर में 2 से 3 बार तेज बारिश भी हुई है। बिहार में होगी 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किया हल्फनामा। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार में जल्द 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हट सकती है। सरकार ने इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है। पप्पू यादव की डिमांड, देश में जनगणना की जगह कोरोना मृतकों की गणना की मांग की है पप्पू यादव ने। जी आप सही सुन रहे हैं, राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को टैग कर सोशल मीडिया पर की अपील। जी आप सही सुन रहे हैं, कोरोना महामारी की तबाही के बीच विपक्ष लगातार देश की एनडीए सरकार पर कोविड से मरने वाले लोगों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रहा है। इस बीच पूर्व सांसद और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने देश की वर्तमान स्थिति में जनगणना की जगह कोरोना गणना के लिए तमाम विपक्ष पार्टियों से आग्रह किया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर यह मांग रखी है। पुलिस की नंबर प्लेट लगी स्कॉर्पियो से शराब जब्त, लॉकडाउन में झारखंड से बिहार ला रहा था 309 लीटर विदेशी शराब। नवादा में पुलिस को देख गाड़ी छोड़ भागा तस्कर। जी आप सही सुन रहे हैं, नवादा में लॉकडाउन 3 के दौरान भी शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीमावर्ती जिला होने के कारण शराब माफिया नए हथकंडे अपनाकर शराब की खेप झारखंड से बिहार पहुंचा रहे हैं। इस बार तस्कर पुलिस नंबर गाड़ी से शराब की खेप लाते हुए पकड़े गए हैं। बुधवार को रजौली थाना क्षेत्र के चित्रकोली पंचायत अंतर्गत समेत जांच चौकी पर पुलिस ने एक काले रंग के स्कॉर्पियो में 309 लीटर शराब बरामद किए हैं। कोरोना काल में भी स्वास्थ्य केंद्र पर ताला, डिप्टी सीएम ने 2 महीने पहले किया था उद्घाटन, 10 दिन के बाद ही लग गया ताला। ग्रामीणों में आक्रोश। जी आप सही सुन रहे हैं, कोरोना काल में भी प्रदेश के कई जिलों में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सारे दावे फेल दिखने लगते हैं। कटिहार जिले के भौरा पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरिया संस्थाली में ताला लटका हुआ है। पहले 21 मार्च को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन किया। उसके 10 दिन बाद तक स्वास्थ्य केंद्र खुला रहा, फिर ताला लटक गया। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। पटना में बाईपास इलाके से 9 डकैत गिरफ्तार, थाना से महज 200 मीटर दूरी पर लूटा था गोदाम। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में बाईपास थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर 17 मई सुबह स्टेशनरी गार्ड व केयर टेकर को बंधक बना 8 लाख मूल्य के सामान हुई डकैती मामले में पुलिस ने 9 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटा गया माल बरामद हुआ है। डकैतों के पास से 2 देसी पिस्टल, 4 गोली, 2 बाइक, एक पिकअप वैन, मोबाइल, 15,000 के सिक्के व लूटा गया 70 कार्टन में भरा स्टेशनरी का सामान बरामद किया गया है। बिहार में फिर पकड़ुआ विवाह, बंदूक की नोक पर युवक का किया अपहरण, फिर जबरन करा दी शादी। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार में जमुई में पकड़ुआ विवाह कराए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें बंदूक के नोक पर एक लड़के का अपहरण कर जबरदस्ती उसकी शादी करा दी गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी ने जांच का आदेश दिया है। पुलिस इस मामले में छानबीन में जुटी है। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज़ डालूं, जो भी आपके जिले का न्यूज़ हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाएं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आज का न्यूज़ आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज़ जरूर देखिए। धन्यवाद।